नमस्कार। आज हम जेके सीमेंट के हालिया तिमाही नतीजों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं, जो उनके Q4 प्रदर्शन का पूरा ब्यौरा देता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है, इसका मतलब क्या है, इसे समझें। सही। तो सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है मुनाफे में, मतलब 77% की ज़बरदस्त उछाल। ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, 77% की मुनाफे में वृद्धि वो वाकई प्रभावशाली है ना। खासकर जब हम देखते हैं कि रेवेन्यू मतलब राजस्व वो सिर्फ 13.7% बढ़ा है। हाँ, यही बात है। देखिए, मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 417.3 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी टाइम पे ये करीब 236 करोड़ रुपए था। ओके। और राजस्व 2,939 करोड़ से बढ़कर 3,343 करोड़ हो गया। तो मतलब बिक्री जितनी तेजी से बढ़ी है, मुनाफा उससे कहीं ज्यादा तेजी से भागा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब क्या उन्होंने कीमतें बढ़ा दी या लागत कम कर ली? कुछ तो खास किया होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब मुनाफा रेवेन्यू से इतनी तेजी से बढ़ता है तो अक्सर इसका इशारा यही होता है कि कंपनी या तो अपनी लागतों पर बहुत सख्ती से नियंत्रण कर रही है, या फिर बाजार में अपनी कीमतें बढ़ाने में सफल रही है, या कई बार दोनों का मिला-जुला असर भी होता है। अच्छा। और देखिए, सीमेंट जैसे उद्योग में जहां कच्चे माल की कीमतें वो अक्सर ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये दिखाता है कि कंपनी ने संचालन में मतलब ऑपरेशंस में काफी कुशलता दिखाई है। समझ गया। तो ये सिर्फ बिक्री बढ़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की कहानी ज्यादा लग रही है। बिल्कुल सही। चलिए, इसी ऑपरेशनल सेहत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। EBITDA और मार्जिन के आंकड़े क्या कहते हैं, वो भी तो जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो EBITDA यानी इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई वो 736.6 करोड़ रही। ओके। जो पिछले साल के 547.5 करोड़ से अब देखिए 34.5% ज्यादा है। 34.5%। ये भी रेवेन्यू ग्रोथ से काफी ज्यादा है। एग्जैक्टली। और ये हमारे पहले वाले पॉइंट से बिल्कुल मेल खाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और मार्जिन, उसका क्या हुआ? वो भी तो बढ़ा ही होगा। हाँ, और वो काफी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा है। मार्जिन पिछले साल के 18.63% से बढ़कर इस बार 22.03% हो गया है। वाह, 22% से ऊपर। हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब समझिए। जेके सीमेंट अब अपनी बिक्री से होने वाले हर 100 रुपए पर पहले के मुकाबले लगभग 3.40 रुपए ज्यादा कमा रही है। अच्छा खासा सुधार है ये तो। हाँ, सीमेंट जैसे कॉम्पिटिटिव सेक्टर में मार्जिन में इतना सुधार वाकई काबिले तारीफ है। ये सीधे सीधे कंपनी की बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। मतलब कंपनी न केवल अधिक बेच रही है बल्कि ज्यादा कुशलता से काम भी कर रही है। वाह, तो ऑपरेशनल फ्रंट पर तो तस्वीर मतलब काफी मजबूत दिख रही है। अच्छा, शेयर बाजार ने इन नतीजों पर कैसी प्रतिक्रिया दी है? कि शुक्रवार 23 मई को शेयर 5,107 रुपए पर बंद हुआ। उस दिन तो खैर मामूली 0.26% की बढ़त थी। ओके, मतलब फ्लैट सा ही रहा। हाँ, उस एक दिन। लेकिन अगर हम थोड़ा लंबा पीरियड देखें, जैसे पिछले 6 महीनों का प्रदर्शन, तो शेयर ने 21.15% का मतलब काफी अच्छा रिटर्न दिया है। ओह, 21%, वो तो काफी अच्छा है। हाँ, तो ये दिखाता है कि बाजार इन मजबूत नतीजों को सकारात्मक रूप से देख रहा है और निवेशक पिछले कुछ समय से कंपनी के प्रदर्शन से खुश हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, जेके सीमेंट के लिए ये तिमाही तो काफी शानदार रही है। मुनाफा, राजस्व, EBITDA, मार्जिन सब कुछ ऊपर गया है। सॉलिड परफॉर्मेंस। हाँ, निश्चित रूप से आंकड़े तो यही कहानी कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि एक बात जो सोचने वाली है और जिसका शायद इस रिपोर्ट में उतना जिक्र नहीं है, वो ये है कि बाहरी कारक क्या है। जैसे पूरे सीमेंट उद्योग में मांग का रुझान कैसा चल रहा है। हाँ, डिमांड कैसी है ओवरऑल। बिल्कुल। फिर कच्चे माल, खासकर कोयला और पेटकोक, उनकी लागत का दबाव आगे कैसा रहेगा, और बाजार में कंपटीशन कितना कड़ा है। ये सब चीजें भविष्य के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। सही कहा। मतलब ये नतीजे तो अच्छे हैं, पर आगे की राह इन भारी फैक्टर्स पर भी काफी निर्भर करेगी। ये सिर्फ कंपनी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कंपनी मुनाफे और मार्जिन में इस बढ़ोतरी की रफ्तार को आगे भी बरकरार रख पाती है या नहीं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर निवेशकों और बाजार पर नजर रखने वालों को जरूर सोचना चाहिए। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।